हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद से। मेरा नाम है रहमान अनवर। और मैं हूं जफर इकबाल। और भाई देखने जा रहे हैं बाइकआउट टर्की। वीडियो काफ़ी अच्छी है। अब देखते हैं भी कितना बाइकआउट होता है, टूरिस्ट उधर जाते हैं कि नहीं। वीडियो करते हैं भाई स्टार्ट। आप सांप को कितना भी दूध पिला लीजिए, लेकिन जिस दिन उस सांप को मौका मिलेगा उस दिन वो आपको डस लेगा। टर्की और अजरबैजान जैसे देश भी हिंदुस्तान के लिए वही सांप है जिनके लिए हिंदुस्तान ने दिल खोलकर बड़ा कर दिया, लेकिन आखिर में मानवता के ऊपर, इंसानियत के ऊपर, आतंकवाद के ऊपर मजहब देखकर इन्होंने समर्थन कर दिया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया, तो वो बदला था पहलगाम में हुए उस आतंकवादी हमले का। भारत ने आतंकवाद का खात्मा किया बिना किसी नागरिक के नुकसान के। लेकिन टर्की और अजरबैजान ने इस कार्रवाई को निंदा कर भारत को न सिर्फ ठेंगा दिखाया बल्कि पाकिस्तान के आतंकवाद का खुला समर्थन कर दिया। और जब ये सब कुछ हुआ तो हिंदुस्तानियों को यह विश्वासघात जैसा लगा, क्योंकि जिस टर्की ने हिंदुस्तान के साथ ये विश्वासघात किया, उस टर्की की हमने इंसानियत के तौर पर मदद की थी, लाखों करोड़ों रुपए दिए थे, उनके लिए हमने आंसू बहाए थे जब भूकंप आया था ऑपरेशन दोस्त के तहत। लेकिन आज वही टर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा है। इस विश्वासघात ने हिंदुस्तानियों को झकझोरा और सोशल मीडिया पर बॉयकॉट टर्की, बॉयकॉट अजरबैजान ने आग की तरह फैलकर टर्की और अजरबैजान को सबक सिखाने की बात शुरू कर दी। क्या आम और क्या खास। विशाल मिश्रा जैसे सिंगर्स ने भी कहा कि अब हम इनका समर्थन नहीं करेंगे, वक्त आ गया है कि इनका विरोध किया जाए। विशाल ने तो यहां तक कहा कि मैं कंसर्ट तक नहीं करूंगा। और वजह भी है, क्योंकि टर्की और अजरबैजान ने भारत के सामने पाकिस्तान का समर्थन सिर्फ धर्म देखकर किया है। और अगर ये लोग धर्म देखकर पाकिस्तान का समर्थन कर सकते हैं तो सवाल ये है कि क्या हिंदुस्तानी देश देखकर इनका बॉयकॉट नहीं कर सकते? और अगर अभी भी आप में से किसी को लगता है कि भाई साहब क्यों बॉयकॉट करना, तो हम आपको बता दें कि पाकिस्तान हिंदुस्तान पर जितनी मिसाइलें छोड़ रहा है या ड्रोन छोड़ रहा है वो मेड इन टर्की है। अब आप फैसला कर लीजिए, अगर आप में से कोई ऐसा है जो मजहब के नाम पर टर्की अजरबैजान का विरोध करने से बच रहा है कि मुल्क पहले या मजहब पहले। वैसे टर्की एहसान फरामोश है। एहसान फरामोश टर्की है जिसने ऑपरेशन दोस्त पर शर्मिंदा कर दिया है। दरअसल 6 फरवरी 2023 को टर्की और सीरिया की सीमा पर 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था। टर्की में तकरीबन 51,000 लोगों की मौत हुई थी, सीरिया में तकरीबन 8,500 लोगों की, कुल मिलाकर तकरीबन 60,000 लोग मारे गए थे। घर से लोग बेघर हुए थे, इमारतें ध्वस्त हो गई थी, लेकिन भारत ने इंसानियत दिखाते हुए ऑपरेशन दोस्त की शुरुआत की। हिंदुस्तान ने बिना जात मजहब देखे 6 विमान से राहत सामग्री, मेडिकल उपकरण, दवाइयां, टेंट और तमाम जरूरी सामान टर्की भेज दिया। हमारी एनडीआरएफ की टीमें गई थी, भारतीय सेना ने भी फील्ड हॉस्पिटल बनाए थे, हजारों जिंदगियां बचाई। तब टर्की हिंदुस्तान के सामने आंसू बहा रहा था, हिंदुस्तान की सराहना कर रहा था। उनके राजदूत हमारे बारे में लिख रहे थे कि हिंदुस्तान सच्चा कोई दोस्त नहीं है। वहां के लोग हमें भावुक होकर गले लगा रहे थे। कुछ हमारे एनडीआरएफ के जवानों का माथा चूम रहे थे और कह रहे थे कि आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी इस एहसान को। लेकिन जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के आतंकवाद पर हमला करना शुरू किया तो ये टर्की पलट गया। और इसीलिए आज हिंदुस्तान ठगा हुआ महसूस कर रहा है, कह रहा है हमने दोस्ती निभाई, बदले में तुमने हमसे एहसान फरामोशी की, ये धोखा दिया। भारतीयों गुस्सा टूट पड़ा और भारतीयों ने कहा कि अब इस एहसान फरामोशी के बदले हम तुम्हें सबक सिखाएंगे, नमक हराम। हालांकि आपके मन में सवाल आ सकता है कि टर्की अजरबैजान क्यों समर्थन कर रहे हैं पाकिस्तान का। बड़े आसान शब्दों में आपको समझा देते हैं हम। टर्की और अजरबैजान का पाकिस्तान के प्रति समर्थन सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो मुस्लिम मुल्क है और कोई कहानी नहीं है। इस्लामिक सहयोग संगठन OIC तमाम मुस्लिम देशों का एक संगठन है जो मुसलमानों की आवाज को बढ़ाता है। यहाँ पर लॉजिक जो है वो खत्म हो जाता है। इसमें 57 मुस्लिम बहुल देश हैं और लंबे समय से ये मुसलमान देश एक दूसरे के साथ आकर दुनिया में बाकी देशों के खिलाफ जाते हैं। टर्की इनमें एक इम्पॉर्टेंट है, पाकिस्तान टर्की का पिछलग्गू है और इसलिए साथ रहते हैं। दूसरा, पाकिस्तान बहुत सारा पैसा जो है वो टर्की में खर्चा करता है उनका हथियार लेकर, और ये भी उनके जोड़ीदार होने का एक कारण है। हालांकि टर्की हथियार बेचते बेचते भूल गया कि जब प्राकृतिक आपदा आई थी तो पाकिस्तान की जगह हिंदुस्तान ने पहले मदद का हाथ बढ़ाया था। अजरबैजान की भी वही कहानी। अजरबैजान आर्मेनिया से युद्ध लड़ रहा था, पाकिस्तान ने समर्थन की बात की, तब भी पाकिस्तान ने सिर्फ मुसलमान होने के चलते समर्थन की बात कही थी। और अब
वो भी जाके खड़ा हो गया। आर्मेनिया जो है वो भी टर्की का पिछलग्गू है और पाकिस्तान पिछलग्गू है और टर्की के पिछलग्गू होने की वजह से ये दोनों साथ आ रहे हैं। कश्मीर को लेकर भी कई बार ये हिंदुस्तान के खिलाफ बोलते हैं। भारत इनके समर्थन की जड़ को अच्छी तरह समझता है, इसके बावजूद भारत ने इंसानियत के नाते हेल्प की थी। लेकिन अब जब एहसान फरामोशी हुई है, विश्वासघात हुआ है, तो भारतीयों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। भारत सवाल पूछ रहा है कि क्यों हम अपनी कमाई का हिस्सा इनको दें। सोशल मीडिया पर फिलहाल बॉयकॉट टर्की, बॉयकॉट अजरबैजान फूट पड़ा है और जिस तरह से ये ज्वालामुखी बनकर फूटा है, लोग नाराज हैं। लोग कह रहे हैं कि टर्की और अजरबैजान ने हमारे शहीदों के कुर्बानी का मजाक उड़ाया। टर्की में बने ड्रोन हमारे हिंदुस्तान पर गिर रहे हैं और ऐसे में टर्की की अर्थव्यवस्था में हमारा 1 रुपया नहीं जाएगा, 1 रुपया नहीं जाएगा। अब जितनी सैर है वो बंद हो जाएगी। ना हम अजरबैजान जाएंगे, ना हम टर्की जाएंगे। घूमना होगा दुनिया में कहीं घूम लेंगे, लेकिन अजरबैजान नहीं जाएंगे। हालांकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो अजरबैजान का नाम भी नहीं सुने होंगे। हमने भी पहली बार टीवी पर तब सुना था जब युद्ध हुआ था, फिर हमको लगा कि नक्शे में ये कहाँ पड़ता है। छोटा सा एक देश है, पड़ता है, रशिया की रियासत कर देंगे हिंदुस्तानी के नाते तो उड़ जाएगा। खैर, जब हिंदुस्तानियों की बात आई तो भारत की तमाम कंपनियां जो है वो भी कूद पड़ी। पिक्योर ट्रेल के हरी गणपत ने कहा कि टर्की अजरबैजान के लिए सारी बुकिंग बंद। ईज माई ट्रिप ने भी कहा कि भाई साहब इन देशों में मत जाइए, आतंक के दोस्त हैं। वंडर ऑन के सीईओ ने भी कहा कि अब तो 50% से ऊपर गिरावट आ रही है, रिफंड मांग रहे हैं लोग, दूसरी जगहों की बुकिंग बढ़ रही है। बेहतर भी है कि भारत विरोधी रुख को बर्दाश्त ना किया जाए। वैसे न सिर्फ कंपनियां बल्कि देश के सेलिब्रिटीज जो हैं वो भी हुंकार भर रहे हैं। जैसे मेरे मित्र हैं विशाल मिश्रा, गायक है। इस अभियान को विशाल मिश्रा ने धार दी। सिंगर विशाल मिश्रा ने बॉयकॉट टर्की, बॉयकॉट अजरबैजान को लेकर सबसे पहले आवाज उठाई और कहा कि भारत का सम्मान सबसे ऊपर है। विशाल मिश्रा ने ऐलान कर दिया कि अब कभी भी लाइफ में टर्की अजरबैजान नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कभी नहीं जाऊंगा टर्की अजरबैजान, ना घूमने के लिए और ना कंसर्ट करने के लिए। ये कहा कि मेरी बात याद रखना, जिंदगी में कभी नहीं जाऊंगा। विशाल मिश्रा का बयान जो है इस बात से महत्वपूर्ण है क्योंकि पाकिस्तान ने जब भारत पर हमला करना शुरू किया तो भारत सरकार ने स्पष्ट किया कि जो हमले किए जा रहे हैं वो मेड इन टर्की ड्रोन से हो रहे हैं। ऐसे में विशाल मिश्रा जैसे लोगों को आज हम सल्यूट करते हैं। कुछ हालांकि लोग हैं जो विशाल मिश्रा को धर्म के नाम पर गालियां देने जा रहे हैं। ऐसे में हमारी भी अपील है कि जो उन्हें धर्म के नाम पर, मजहब देखकर हिंदुस्तानी होते हुए गाली देने जा रहे हैं, आप उन्हें भी सबक सिखाएं। आप दिखाइए कि आप हिंदुस्तान के लिए एकजुट हैं। और अगर मेड इन टर्की हथियार पाकिस्तान के थ्रू हिंदुस्तान में गिर रहा है तो आपको भी समझना है कि आपको ऐसे लोगों को ही बॉयकॉट करना है जो हिंदुस्तान में रहकर टर्की का समर्थन कर रहे हैं, जानते हुए कि वो आतंकवाद को साथ दे रहा है, उसके हथियारों से हम पर हमला हो रहा है, हमारे फौजियों पर वो हथियार गिर रहे हैं। ये आपको समझना है। ऐसे लोगों को भी एक्सपोज कीजिए, चाहे यहाँ कमेंट सेक्शन में। अब सवाल ये, कितने भारतीय गए थे टर्की? तो टर्की और अजरबैजान भारतीयों के लिए बीते कुछ सालों में एक इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन बन गए थे। टर्की के पर्यटन बोर्ड के मुताबिक 2023 में तकरीबन 6.5 करोड़ इंटरनेशनल टूरिस्ट वहां गए, जिसमें भारतीयों की संख्या तकरीबन 21 लाख बढ़ी थी। 2024 में भी ये संख्या बढ़ी। कैपाडोसिया के हॉट एयर बैलून और इस्तांबुल के मस्जिदों के दीवाने हिंदुस्तान में कई सारे लोग हैं जो 2022 की तुलना में लगातार बढ़ के जा रहे थे। और सस्ते पैकेजेस, वीजा ऑन अराइवल और इन्फ्लुएंसर्स की चमक ने इन देशों को भारतीयों का फेवरेट देश बना दिया था। लेकिन अब जब इन्होंने विश्वासघात किया है तो फिर हिंदुस्तानी सभी एकजुट होकर कह रहे हैं कि भाई साहब बॉयकॉट टर्की, बॉयकॉट अजरबैजान और इनके यहाँ 1% अब हमारा नहीं जाना चाहिए। वैसे आप में से जो अभी भी बुद्धिजीवी लोग हैं और जो बॉयकॉट से बचना चाहते हैं, उन्हें हम बता रहे हैं कि बॉयकॉट टर्की या बॉयकॉट अजरबैजान क्यों जरूरी है। क्योंकि ये कोई साधारण हैशटैग नहीं है, ये भारत के जख्मों, भारत के गुस्से, भारत के आत्मसम्मान की चीख है। भारतीय पर्यटक अपनी सॉफ्ट पावर को तलवार की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा हमने 2024 में मालदीव्स को लेकर किया था। आप याद कीजिए, बॉयकॉट मालदीव्स ने उनकी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी थी। तकरीबन $2 बिलियन का नुकसान हुआ था। मालदीव पर्यटन में जो नंबर 1 था वो नंबर 1 से खिसक कर नंबर 6 पर पहुंच गया था और उसके बाद अपनी औकात में आ गया, जबान संभाल लिया और अब भारत के खिलाफ कुछ भी बोलने से पहले 10,000 बार सोचता है। यही टर्की भी करेगा, यही अजरबैजान भी करेगा अगर आप धर्म, पंथ, मजहब से ऊपर निकलकर हिंदुस्तानी होकर सोचेंगे और टर्की को उसकी औकात दिखा देंगे।
टर्की और अजरबैजान बिना हिंदुस्तान के पस्त हो जाएंगे। ये माना जा रहा है कि 50% बुकिंग ऑलरेडी पस्त हो गई, लेकिन वो जो 50% बचे हैं जो अभी भी जा रहे हैं, हमारी उनसे भी अपील है कि आप देश हित में ये कदम उठाइए और टर्की और अजरबैजान अगले कुछ सालों के लिए कम से कम भूल जाए। देखा जाएगा उसके बाद क्या है, लेकिन अगले कुछ सालों में इनको इनकी औकात का एहसास कराइए, क्योंकि ये जो मुनाफा कमाते हैं, जब वो नहीं आएगा तो पैसा हर चीज भुलवा देता है। टर्की एयरलाइंस भी जो भारतीयों की भीड़ से खूब मुनाफा कमाती है, जब खाली सीटों की मार झेलेगी तब औकात याद आ जाएगी। हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, लेकिन जब दोस्ती पर एहसान फरामोशी मिले तो सबक सिखाना जरूरी होता है। वैसे भारत के लोगों ने ललकार दे दिया है, बॉयकॉट टर्की, बॉयकॉट अजरबैजान। भारत के गुस्से और एकजुटता की आंधी है। टर्की अजरबैजान ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की जंग का मजाक उड़ाकर गलती की। वो शायद ये भूल गए कि भारत वो देश है जो दोस्ती निभाता है, लेकिन भारतीय इमोशनल भी है। जब अपमान होती है तो फिर इस अपमान का बदला वो लेते हैं, और अब लग रहा है कि ये मुहिम रंगत लाएगी। सेलिब्रिटीज ने ललकारा है, जनता ने कहा है। हमारी उम्मीद है कि आप भी इनको वही सबक सिखाएंगे जो मालदीव को किया था। मालदीव को धूल चटाने के बाद टर्की अजरबैजान की अर्थव्यवस्था को भी जब हम एक झटका देंगे, तब शायद ये अपनी औकात में आ जाएंगे और ये एहसास करेंगे कि भारत के ज़मीर को छेड़ना नहीं चाहिए। भारत वो देश है जो शहीदों का खून, मासूमों की चीखें और राष्ट्र के गौरव पर बिकाऊ नहीं है। आज हमें ये बताना है कि हमारी चुप्पी हमारी कमजोरी नहीं, हमारी एकता की ताकत है। और इसलिए आइए साथ मिलकर हम कहें, बॉयकॉट टर्की, बॉयकॉट अजरबैजान। बाकी यार काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी। और देखा जाए ना, जब एक टर्की में भाई एक भूकंप आया था तो इंडिया सबसे पहला वो देश था जिसने एक सबसे ज़्यादा एक सेना उधर भेजी थी और सबसे ज़्यादा एक फूड और एक मेडिसिन भेजी थी और डॉक्टर भेजे थे। इंडिया के बाद एक देश था जब जिसने एक बहुत बड़ी एक हेल्प टर्की में की थी। लेकिन इन बेस रियलिटी देखा जाए तो इतने लोगों की उधर जान बचाना, एक हमने खुद देखा था, लोग एक बिल्डिंगों के नीचे इंडियन लोग घुसकर एक बच्चों की और लोगों की उन्होंने एक जान बचाई थी। और काफ़ी बड़ा एक टर्की पर एक एहसान था इंडिया का, और एक एहसान जो कंट्री करती है भाई उसका एक साथ एक ज़रूर देना चाहिए। अब इधर मुद्दा ये है कि हम एक इमोशनल होकर सोचते हैं कि टर्की के एक ड्रोन थे तो पाकिस्तान को क्यों दिए थे। अब देखो ना, एक पाकिस्तान और इंडिया का तब जिक्र भी नहीं था कि ये आगे देश जाकर एक जंग की सूरत हाल इख्तियार करते हैं या ये एक जंग लड़ते हैं। तब से एक टर्की और पाकिस्तान की एक थोड़ी बहुत एक डील होती रहती है पे एक वेपन को लेकर है। ऑलरेडी इन्होंने इतने उधर से एक ड्रोन लिए और सारा भी एक इन्होंने बहुत सारा एक वेपन एक टर्की से लिया। तो अब ये अब की नहीं बात के मतलब कि स्टार्ट हुई है जंग, और टर्की ने इधर भाई 8-9 हज़ार एक ड्रोन एक पाकिस्तान को उसी टाइम दे दिया कि आप इंडिया पर इस ड्रोन से एक अटैक करें। ये पीछे चीज़ें चलती आ रही है, तब एक नामो निशान भी नहीं था। लेकिन अब देखो ना यार, थोड़ा सा एक ट्रेंड चलता है, जैसे एक मालदीव का ट्रेंड चला था, लोगों ने एक खुला बाइकआउट किया था मालदीव को, काफ़ी उसका एक नुकसान भी पहुंचा है कंट्री को। भाई उधर टूरिस्ट एक जाता ही नहीं था, और सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट उधर जाता था वो एक इंडियन थे। और अभी तक देखा जाए तो भाई मालदीव उसके बाद अपनी उन्होंने लाइन थोड़ी सी सीधी कर ली। एक तो उन्होंने चाइना का फुल एक बाइकआउट किया, एक दूसरा एक जो इंडिया एंटी सेंटीमेंट था भाई उधर वो उन्होंने ख़त्म किया, तो तब जाकर एक रिलैक्स हुए। तो अब उनका फिर से एक टूरिज्म में एक चलता जा रहा है। अब अजरबैजान और जो टर्की है ना, इन देशों की मालदीव से एक ज़्यादा एक अलग बात है। एक तो भाई टर्की एक 100,000 करोड़ से एक देश है, जब इधर भाई एक हर ने एक राज किया है, एक सल्तनत उस्मानिया आई, आगे पता नहीं किस किस ने इधर एक राज किया। तो वो लोग हिस्ट्री को लेकर ना एक हिस्ट्री जानते हैं कि हम एक जाकर हिस्ट्री देखें, और नो डाउट टर्की में काफ़ी एक हिस्ट्री पड़ी भी है जो कि बहुत बड़ा है, उनको फ़ायदा है एक टूरिस्ट का। और इस चीज़ पर भाई वो एक जान भी लगा देते हैं, उधर सेफ्टी देते हैं टूरिस्ट को, हर चीज़ वो करते हैं जो उनको एक बेनिफिट उधर मिलता है। चाहे एक मस्जिदें उन्होंने देखनी है तो भाई उधर उन्होंने बेनिफिट किया हुआ है। एक म्यूज़ियम बना रहे हैं, अभी 1-2 साल में उधर 10-12 म्यूज़ियम बन चुके हैं जिसमें हर चीज़ एक उन्होंने अलग अलग रखी है। तो टूरिस्ट एक भाई भारत चढ़ कर जाता है। लेकिन अब बाइकआउट भाई होने लगा है, देखो आगे क्या होता है। बिल्कुल यार, एक बाइकआउट इंडिया ने जब किया था तो वो काफ़ी एक ख़तरनाक था, और उनको भाई बाद में इस चीज़ के ऊपर जैसे ना एक
माफ़ी मांगने पर ये आ गए थे मालदीव वाले, क्योंकि एक सारा एक इधर टूरिज़्म उनका इंडिया से ही जाता था ज़्यादा मेजर लेवल पर, लेकिन इस चीज़ का उनको काफ़ी नुकसान हुआ। और अगर ये दो कंट्री है ना, विशाल की उनकी ट्वीट कल देखी थी तो उन्होंने एक साफ ये चीज़ बोली थी कि इन कंट्रीज़ में अब मैंने नहीं जाना और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी इधर ना जाएं। अब ज़ाहिर सी बात है, जब एक एहसान फरामोश अब देख ले कि वो मिशन दोस्त का नाम दिया था इंडिया ने उस वक़्त, और इतनी ज़्यादा हेल्प की थी पूरी दुनिया से, सबसे पहले मिशन दोस्त इन्होंने भाई उस पे जाकर वर्किंग की थी। इंडियन डॉक्टर्स थे, नीचे से लोगों को निकाला, एक स्पेशली जो ट्रेन करके ये डॉग लेकर गया उनको भी भाई इंडिया ने भाई वहाँ पर इतना अच्छी वर्किंग की और लोग वहाँ पर खुश भी हुए थे, इंडियन गए थे। लेकिन एक ऐसे टाइम में आकर इंडिया की ये स्टेटमेंट देना, इंडिया के ऊपर उनकी स्टेटमेंट देना अज़रबैजान और टर्की की, ये काफ़ी एक सैड है कि देखे एक कैसे देश आपकी हेल्प करता और एकदम से आप पीठ में चूरा घोंप देते हैं, ऐसी चीज़ें होती है। लेकिन फिर भी है भाई कि बेसिक देखा जाए ना भाई, देखो एक मंडी लगी हुई है, एक दुकान है वहाँ पे जाके कोई मर्जी कोई बंदा भी जाके शॉपिंग कर सकता है, इसका उसके जो है ना वो लिंक नहीं होता आगे जाके। मतलब आप देख लो इंडिया जो है ना उसने रफाइल फ्रांस से लिए हैं, ठीक है, लिए हैं ना, तो अब क्या पाकिस्तान फ्रांस का बाईकाट कर देगा? क्या फ्रांस नहीं लोग जाएंगे? ये चीज़ नहीं होती। देखो ना वो एक उनके वहम गुमान में भी नहीं था। और यही अगर कोई एक अफ़गानिस्तान के साथ क्लैश हो जाता, ईरान के साथ हो जाता, तो पाकिस्तान अगर वहाँ पे इस्तेमाल करता तो क्या फिर उन्होंने तुर्की का बाईकाट करना था? ये नहीं होती। जब मसला भाई चलता है वो किस जो मुल्क चलाता है उसी का ही होता है। लेकिन इसका जो है ना वो आगे इम्पैक्ट इतना खास नहीं पड़ना। अब मालदीव और तुर्की अज़रबैजान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मालदीव एक छोटा कंट्री था, इंडिया के साथ था और बहुत सारे लोग जो है ना वो उधर ही जाते थे क्योंकि करीब था। लेकिन तुर्की के अंदर उस हद तक इम्पैक्ट नहीं पड़ना क्योंकि वो ऑल ओवर वर्ल्ड से वहाँ पे लोग आते हैं। अज़रबैजान में भी यही सूरत हाल है, तो लिहाजा वो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ना। लेकिन बजाय इसके कि इस चीज़ को एक इग्नोर किया जाए कि ये एक देखो ना उन्होंने ख़रीदे, उन्होंने आगे जो मर्ज़ी करें इस्तेमाल करें। ज़ाहिर बात है जब उन्होंने हाँ यहाँ तो डील ना होने देते या डील जब हुई थी उस वक्त बाईकाट करते, ये चीज़ होती। लेकिन अब भाई जब काम शुरू हो गया तो ज़ाहिर बात है इन्होंने भाई जो इनके हाथ में था इन्होंने भी चलाया। अब इंडिया ने कितने ड्रोन पाकिस्तान के अंदर मारे? मैं कहता हूँ 50+ इधर ड्रोन पाकिस्तान के अंदर आए हैं, वो मैं भी इससे भी ज़्यादा एक नंबर हूँ। लेकिन जब पाकिस्तान को पता चलेगा, बल्कि इन्होंने क्या किया, वो तो इसराइल की टेक्नोलॉजी उसमें, तो ये क्या करेंगे भाई, वो इसराइल को एक ब्लेम करेंगे? नेवर। जो कंट्री इस्तेमाल कर रहा है भाई उसका नाम ही चलता है। लेकिन ये चीज़ें जो है ना वो अब देखो आपकी साइड के ऊपर जाती हैं, लेकिन जो है ना वो इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। नहीं, ये ना अब लोगों को एक चुरन देने वाली बात है कि वो उस चीज़ का बाईकाट करो, वो चीज़ का बाईकाट करो। अब अगर बाईकाट करना है ना तो चाइना से साथ ट्रेड बंद कर दो। इतने बिलियन की ट्रेड होती है ऑलरेडी। चाइना के वेपन इधर इस्तेमाल हुए, चाइना का एयर डिफेंस इधर इस्तेमाल हुआ है। जो भी एक चाइना के पीछे से सपोर्ट थी उसको एक बाईकाट करे, लेकिन चाइना को कभी नहीं करेंगे क्योंकि चाइना एक बड़ा देश है, चाइना एक बड़ी मार्केट है और इंडिया का चाइना के बगैर भाई कभी भी नहीं गुजारा होगा, तो उसको कभी नहीं बाईकाट करेंगे। लेकिन ये लोगों को एक चुरन देंगे जैसे एक मालदीव का भाई दिया था लोगों को। अब बाईकाट जितना लोगों ने जाना मालदीव पर पड़ा था, लेकिन टर्की पर इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और लोगों ने जाना है, ये 4 दिन मुद्दा रहना है, लोगों को पता भी नहीं चलना पाकिस्तान इंडिया में हुआ क्या था। लोग उधर जाकर सेल्फियां भी अपलोड करेंगे, कोई बंदा कमेंट्स भी नहीं करेगा। ये अभी साल ही नहीं मालदीव के साथ हुआ है कि कुछ भी, तो अभी भी लोग नहीं जा रहे उधर। सैफ अली खान का बेटा मैंने देखा था और कितने स्टार थे उधर भाई मालदीव में अपना सेल्फियां खींच कर एक पोस्ट कर रहा है, एक बंदे ने ट्वीट नहीं किया। तो ये अभी एक आगे एक जल रही है, तो इसमें बस ना जितना चूरन मसाला है भाई वो एक इसमें एक ज़रूर एक लगेगा। लेकिन अच्छी वीडियो थी। एक टर्की भी भाई एक उसको साथ तो नहीं देना चाहिए था, पाकिस्तान का पीछे ही रहते, क्योंकि इंडिया ने बहुत बड़ा एक आसान जो किया था उन पर, इतनी एक हेल्प की कि क्या होता कि अगर एक कोई स्टेटमेंट या एक ना बोलते, कुछ भी नहीं होता। कश्मीर पर बोलते रहते कुछ हुआ था, अभी भी कुछ नहीं होने वाला था। लेकिन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक।